नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे सामान्य विज्ञान की, जो क्लास नंबर आपके सेकंड है। क्लास नंबर 1 जिसने नहीं देखी वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आज अपन बात करेंगे क्लास सेकंड की, तो ध्यान से वीडियो देखना। ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का एक गुण नहीं है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि पशु परीक्षण में भी ये क्वेश्चन आ रखा है और किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आपके 4th ग्रेड में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। कौन सा एक धातु का गुण नहीं वो बता। देखो, सामान्य धातुएं क्या होती है, उसमें क्या अपन किसी चीज़ से अपन मारते हैं तो उसमें क्या ध्वनि आती है। अधिकांश धातुएं के गलनांक कम होते हैं। किसी भी धातुओं की अपन बात करें तो उनका क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, और आपके बात करें इसमें और बॉइलिंग पॉइंट, जो गलनांक है वो कम नहीं होता है, क्या होता है, अधिक होता है। लेड पीबी को छोड़कर अधिकांश धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। ध्यान रखना, पीबी को छोड़कर अधिकांश धातुएं के ऊष्मा की सुचालक होगी। अधिकांश धातुएं आघातवर्धनीय, जिनको पीटने पर आपके लंबा जैसे आपके इसमें तार बन सकते हैं। ठीक है, तो ये धातु के सामान्य गुण से क्वेश्चन आया है। ऐसा क्वेश्चन 4th ग्रेड में भी आ सकता है। ठीक है, तो धातुओं का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे धातुओं का गलनांक उच्च होता है, न कि कम। धातु में ध्वनि होती है, पीबी को छोड़कर अधिकांश धातु ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक। अधिकांश धातुएं आघातवर्धनीय होती है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के अच्छे चालक है। ध्यान रखना, सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के क्या है, अच्छे चालक है। धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती है। सिल्वर विद्युत के सर्वोत्तम चालक है। जो चांदी होती है सबसे ज़्यादा चालक। ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में उठ सकता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्ष ताप पर मरकरी Hg को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। देखो, जो मरकरी होती है वो क्या है, रूम टेम्परेचर पर धातुएं ठोस नहीं रहती, वो क्या है, लिक्विड का काम करती है। तो एक मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, मरकरी ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 2, यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए। देखो, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, इसमें अपन जिंक का कण डालते हैं तो क्या दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलयन लाल रंग का हो जाएगा, नहीं, विलयन भूरे रंग का हो जाएगा। विलयन अपने नीले रंग को बनाए रखता है, या विलयन जो जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर के जो इसका रंग है इसको नष्ट कर देगा, विलयन को रंगहीन हो जाता है। ये इसमें सही है। यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है तो विलयन का रंगीन हो जाता है, क्योंकि जो जिंक है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है कॉपर से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ए धातु के संदर्भ में आपको गलत कथन है वही बताना है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, गलत कथन बताना है। ए धातु का उपयोग जल शोधन की क्रिया में किया जाता है। ए धातु का उपयोग है किस में किया जाता है, जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है। ए धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ए धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ए धातु का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है। और 4th पॉइंट क्या है आपके, ए धातु को प्रयोग पटाखों में किया जाता है। देखो, अपन ये चीज़ पढ़ी थी, ये जो गुण दे रखा है ना, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक, ये आपने ऊपर भी देखा था, ये गुण किसका है, धातुओं का है। यहाँ ए धातु का दे दिया तो ये इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसकी वाक्य देख लो आप। ए धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक, ये कथन गलत है, क्योंकि ए धातुएं ताप और विद्युत की कुचालक होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर एक अपवाद है, जो ग्रेफाइट है वो एक प्रकार से ए धातु है। ठीक है, फिर भी ए धातु होते हुए ग्रेफाइट भी एक अपवाद है, जो क्या होता है, सुचालक विद्युत का। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। ए धातु के गुण में ए धातु का उपयोग जल शोधन की क्रिया में किया जाता है, पटाखों में किया जाता है। ए धातु का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है। ए धातु को सारों के साथ क्रिया थोड़ी जटिल होती है, इंपॉर्टेंट है।
ए धातु की क्रिया सार के साथ कैसी होती है? जटिल। ये आपको ध्यान रखना है। ए धातु सामान्यतः, ध्यान रखना, ठोस और गैस होती है। ए धातु कैसी होगी? ठोस और गैस। ब्रोमीन इसका अपवाद है जो कि द्रव है। जैसे धातु में अपवाद था Hg, ठीक है, वैसे ही ए धातु में आपका अपवाद है ब्रोमीन। ये भी ए धातु में द्रव है, ये ठोस में धातु में द्रव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लोहे पर जंग की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं यशद लेपन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, देखो, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को यशद लेपन कहते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, निम्नलिखित में से धातु किसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गैलियम, इसका क्या है? निम्न गलनांक के कारण ये हथेली में, इसको गैलियम, जैसे आपको पता है कि धातु होती है, पर इसको आप हाथ में लोगे ना तो ये क्या है? पिघल जाएगी। गैलियम एक प्रकार की चमकीली धातु। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? सेकंड। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 31 होता है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। इसका गलनांक बात करें 29.76 और फ़ारेनहाइट देख लो 85। तो हाथ में लेने पर ये पिघल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी सर्वाधिक तन्य धातु है? वो आपको बताना है। जो सर्वाधिक तन्य धातु है, निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का आपको इसमें चयन करना है। देखो, सर्वाधिक जिसको पीटने पर सबसे लंबी चादर बन जाए, वो आपके होता है AU। AU मतलब सोना। इसका सिंबल भी आपको पूछ सकता है। कॉपर Cu, चांदी Ag, Al एल्यूमिनियम, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। इसकी आघात वर्तनीयता सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7, असत्य कथन है, उसको आपको इसमें से बताना है। देखो, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो ये तो एकदम Hg तो पहले भी देखा था, इधर ब्रोमीन देखा था। ये धातु है, ये धातु है, दोनों ही द्रव अवस्था में रहती है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक नहीं भाई, सुचालक। ये आपके ए धातु है। सामान्य जितनी भी ए धातु है वो विद्युत और ताप की क्या होती है? कुचालक होती है। पर ग्रेफाइट अपवाद है, ठीक है। इसका आंसर ही यही हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं हैं जिन्हें और इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। देखो, सोडियम को अगर आप पानी में डालोगे तो आग लग जाएगी। सोडियम और पोटेशियम, इनको आप चाकू से भी काट सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। आयोडीन एक ए धातु है लेकिन ये चमकीली होती है। देखो, ए धातु ये चमकीली नहीं होती है, तो सामान्य ध्यान रखना, आयोडीन है वो एक ए धातु है जो सामान्यतः चमकीली होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। सोना इतना कोमल होता है कि आभूषण बनाने में इसमें कॉपर मिलाया जाता है कि प्योर सोना पहन ही नहीं सकते। सिल्वर ऊष्मा और विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है, ध्यान रखना। सिल्वर है ऊष्मा और विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक। कैल्शियम चांदी की भांति सफ़ेद चमकदार नरम धातु है, परंतु शीशे की अपेक्षा ये कड़ी है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। ए धातु है न कि कुचालक। देखो, इम्पोर्टेंट है, ग्रेफाइट होता है सुचालक है, एक प्रकार से ए धातु है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें कहा कि कुचालक है, कुचालक नहीं है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। और ए धातु होते हुए ये एक अपवाद है, मैंने ऊपर भी बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 8, 4th ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। आप इसको लिख सकते हो, 4 स्टार लगा सकते हो। कौन सी मिश्र धातु नहीं है वो आपको बताना है। देखो, सबसे पहले स्टेनलेस स्टील, ये आपको पता है। आयरन, Fe, क्रोमियम, कार्बन और निकिल से बनती है स्टेनलेस स्टील, ठीक है।
CD, ये तो कोई धातु ही नहीं, मिश्रण धातु कहाँ, मिश्र धातु में दो धातु तो होती है, कैडमियम तो एक ही धातु है, ठीक है। कांसा, कॉपर और टिन, SN, टिन का सिंबल है SN, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है। पीतल, पीतल को ध्यान रखना, कॉपर और Zn, पीतल, इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, कांसा ब्रांस और इसको ब्रॉन्ज। जर्मन एक सिल्वर होता है, ध्यान रखना, क्या है, जर्मन सिल्वर। कॉपर होता है, निकिल होता है और इसमें जिंक होता है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। गन मेटल भी होता है, कॉपर के साथ टिन प्लस जस्ता। देखो, इनमें से कौन सी धातु नहीं है वो आपको बताना है, सर्वाधिक उपयुक्त धन। देखो धातु कौन सी नहीं है, सोडियम, मैग्नीशियम, Hg धातु ही पढ़ी थी अपने, ये तीनों क्या है, धातु है। फॉस्फोरस, ठीक है, ये क्या आपके ए धातु है और ये चमकीली होती है। फॉस्फोरस को अंधेरे में चमकना रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है, जिसे साधारण भाषा में फॉस्फोरस का जलना या चमकना कहते हैं, ध्यान रखना। इस घटना को देखकर लोग इसे भूत प्रेत या अलौकिक मानते हैं, लेकिन ये पूर्णतः वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10, पुनर्चक्रण किया जा सकता है, वो ध्यान रखना, पुनर्चक्रण किसका किया जा सकता है। देखो, जो धातु की जो ठोस चीज़ें होती है, जो भूगर्भिक पट्टी में जिसका वापस ऐसे से ही रह जाएगी, उसका अपन पुनर्चक्रण कर सकते हैं, जैसे धातु के डिब्बे का, ठीक है, इसका अपन कर सकते हैं। चिकित्सा अपशिष्ट का नहीं कर सकते, रेडियो सक्रियता अपशिष्ट नहीं कर सकते। प्लास्टिक की बोतलें जो ज़मीन में सालों साल पड़ी रहेगी, धातु भी पड़ी रहेगी, इनका अपन पुनर्चक्रण कर सकते हैं। तो उपयुक्त में से कथन हो जाएगा A और D। समझ में आ रहा होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, इतनी कोई रामबाण नहीं। पुनर्चक्रण उसी का करेंगे जो ज़मीन में धसी रहेगी, जिसका कोई भी यहाँ पे अपघटन नहीं होगा। जैसे धातु के डब्बे हैं वो पड़े ही रहेंगे कितने सालों से, प्लास्टिक की बोतलें हैं वो भी पड़ी रहेगी, तो इसका पुनर्चक्रण कर लो आराम से। चिकित्सा अपशिष्ट और रेडियो सक्रियता, इसका ये मिट्टी में मिल जाएंगी, वापस इसका पुनर्चक्रण नहीं होगा। देखो, पुनर्चक्रण किया जा सकता है धातु के डिब्बे, प्लास्टिक की बोतल, कचरे में मौजूद कांच, एल्यूमिनियम, लोहे, टिन, प्लास्टिक ये पड़ी रहेगी ना, बचा हुआ भोजन, कागज़, ऊनी जैसे जैविक अपशिष्ट होते हैं, उनका अपन पुनर्चक्रण कर सकते हैं, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, अभी भी अपने पढ़ा था, स्टेनलेस स्टील, कार्बन, निकिल, क्रोमियम और आपके मैग्नीशियम नहीं है, ये ध्यान रखना। AB D, C नहीं आएगा, ये भी अपने देखा था, मैग्नीज आता है, ठीक है, मैग्नीशियम नहीं आएगा। गन मेटल में तांबा, टिन, जस्ता था। नाइक्रोम में निकिल और क्रोमियम था, निकिल और क्रोमियम था। रोल्ड गोल्ड में तांबा और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी मिश्र धातु नहीं है, कौन सी मिश्र धातु नहीं है वो आपको इसमें से बताना है। देखो, सर्वाधिक उपयुक्त कथन चुने। मिश्र धातु, पीतल अभी अपन ने पढ़ा था, कांस्य अपन ने पढ़ा था, स्टेनलेस स्टील Sg, ये आपने पढ़ा था कि ये तो एक धातु होती है जो रूम टेम्परेचर पर ये आपके लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव अवस्था में। मरकरी पारा एक धातु होती है जो कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। वसा, चीनी के साथ पारा मिश्रण बहुत जोर से हिलाने पर भूरे रंग के पाउडर में परिवर्तित हो जाती है, इसे पारे का मर्तीकरण कहते हैं। वसा, चीनी के साथ पारा मिश्रण बहुत जोर से हिलाने पर भूरे रंग का एक पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, देखो, कौन सी एक धातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3 से अभिक्रिया करती है। कौन सी ए धातु है आपको इसमें से बताना है जो आपके HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त कथन चुने, तो इसमें क्या होगी,
सल्फर, देखो नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ सल्फर से क्रिया करते हैं तो आपको क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। यह प्रतिक्रिया गर्म अवस्था में होती है। देखो 6HNO3 और सल्फर की क्रिया होती है, ये आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट HNO3 और सल्फर के साथ, क्योंकि सल्फर ज़्यादा नाइट्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं अपन 14। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो आपको एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में बड़े से बड़े लगाकर छोटे से छोटे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगी। PYQ क्वेश्चन है ये। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो सल्फर होता है ना, एक तो ये S8, ये ध्यान रखना, मरकरी पारा धातु Hg, ये ध्यान रखना, कॉपर, ठीक है, ये +1 भी होता है और +2 भी होता है। सल्फर का उपयोग औषधियों के रूप में आपके मोस्टली ज़्यादा होता है। औषधि का उपयोग ये रहा, ठीक है, ये चीज़ आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। उसके बाद आपके बात करते हैं इलेक्ट्रोड में उपयोग में की जाने वाली धातु। इलेक्ट्रोड में अपन देखते हैं कि ग्रेफाइट होता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तांबा होता है। ठीक है, मिल रहा है। अब देखो थर्मामीटर में उपयोग में की जाने वाली धातु मरकरी होती है, ये मरकरी। तो ऐसे आपको अगर एग्ज़ाम में आपके 2 ही मिल जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो देखते हैं, सल्फर अम्ल, गन पाउडर, औषधियों में इसका सल्फर का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोड में ग्रेफाइट लगता है। इलेक्ट्रॉनिक में आपको पता है कि जैसे लाइट वगैरह तांबा का प्रयोग किया जाता है, दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे। थर्मामीटर का उपयोग में आपके पारा होता है Hg, ठीक है, थर्मामीटर में क्या होता है, पारा होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा धातुओं का गुण नहीं है वो आपको बताना है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको देखो धातु में चमक तो होती है, हीन क्या होता है, ये आंसर हो जाएगा। चमक हीन थोड़ी होते हैं, ऐसे इसको ऐसे लिखना था, चमक युक्त, तो ये आंसर सही हो जाता। तो हीन है तो ये गलत हो गया। धातु में चमक होती है, ध्वनि होती है, तन्यता होती है, आघात वर्तनीयता होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। धातु में आघात वर्तनीयता में सोना और चांदी अधिक आघात वर्तनीय है। ठीक है, ये ध्यान रखना। धातु तन्य होती है, इनको पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती है। लगभग सभी धातुओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु के ऑक्साइड बनाती है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर धातु पूछ रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, मरकरी। अगर यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ होता है क्वेश्चन में एच धातु तो ब्रोमीन आ जाता आंसर। ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। मरकरी या पारा धातु के कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये वो क्वेश्चन है जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से अपन क्लास 3rd में करेंगे तीसरा चैप्टर। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी है, और यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी क्लास आए उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।